वेलकम बैक सनशाइन बायोलॉजी और साइंस क्लासेस। आज बायोलॉजी और साइंस क्लासेस में और डीएनए के संबंध में ही एक और नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से लिया गया है और इससे पहले जो सर्चिंग चल रही थी कि आखिर एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में सेल में क्या प्रेजेंट होता है, तो आज उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक साइंटिस्ट और आए जिनका नेम है हर्सी एंड चेस। 1952 में हर्सी और चेस नामक साइंटिस्ट ने अपना एक एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किया और वो एक्सपेरिमेंट किसके टर्म में था कि जेनेटिक मटेरियल की खोज के चक्कर में था कि जेनेटिक मटेरियल आखिर में होता क्या है। इससे पहले प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती रही है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इकोलाई बैक्टीरिया में ये इनकी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और उस बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज असल में क्या होता है सबसे पहले ये समझ लिया जाए। बैक्टीरियोफेज का मतलब ये होता है वह वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्टेड करता है, या यूं कहें जो वायरस बैक्टीरिया को इफेक्टेड करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो यहाँ बैक्टीरियोफेज हर्शी चेस दोनों ने मिलकर 1952 में क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सल्फर 35 एक प्रोटीन कैप्सूल है ये लिया और इसमें बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज के रूप में ये मटेरियल प्रेजेंट। कौन सा मटेरियल है? S30 रेडियो एक्टिव S35 प्रोटीन कैप्सूल है। और दूसरा क्या है, ये बैक्टीरियोफेज में वो कौन सा है? रेडियो एक्टिव P32 डीएनए लिया है, एक डीएनए और ये एक प्रोटीन। अब यहां पे बात थी कि डीएनए और प्रोटीन में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इस कंडीशन को सबसे पहली कंडीशन में क्या किया, इसे इकोलाई बैक्टीरिया में जैसे ही वो एंटर कराया जाता है तो बैक्टीरियोफेज की वो इन्फेक्शन की कंडीशन में सबसे फर्स्ट कंडीशन में इस इन्फेक्टेड करने की प्रोसेस कराई गई किसमें? P32 जो कि एक डीएनए वाला लेबल्ड है और ये अपने पास प्रोटीन कैप्सूल वाला लेबल्ड है, इसको भी इन्फेक्शन कराया गया। इन्फेक्टेड कराने के बाद इन दोनों में जो भी इनके अंदर की जो मटेरियल थे, इनके जेनेटिक वो मटेरियल थे उनको आपस में ब्लेंड किया गया, मिक्स किया गया और मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज टेक्निक के द्वारा, सेंट्रीफ्यूज मींस क्या होता है, इसको कई भागों में इसको डिवाइडेशन करने की कंडीशन होती है। सेंट्रीफ्यूज टेक्निक के द्वारा इसे जब आगे इसके रिजल्ट को देखा गया तो जो रेडियो एक्टिव S35 प्रोटीन कैप्सूल था इसमें आगे चल के नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन सेल, इसकी सेल में रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस था वो किसी प्रकार से डिटेक्ट नहीं होता था। ये कौन सा पोर्शन था? ये प्रोटीन कैप्सूल वाला था। यस। और दूसरी कंडीशन में क्या है, जो रेडियो एक्टिव P32 फॉस्फोरस 32 जो डीएनए लेवल था इसमें आगे चल के रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है इसकी सेल में डिटेक्ट हो गया। डिटेक्ट का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसमें डिटेक्ट नहीं होता है, इसीलिए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। और जो डीएनए की सेल में रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो डिटेक्ट हो जाता है तो यही जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। और आखिरकार जिस चीज की खोज थी थॉमस हंट मॉर्गन, मेंडल और उसके साथ साथ वॉल्टन और सटन बॉबेरी वगैरह ये सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए। यहां तक कि ग्रिफ्थ ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया जो कि चूहों के ऊपर दिया, उन्होंने भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में सर्च नहीं कर पाया। इसीलिए लास्ट टाइम क्या हुआ, हर्सी और चेस ने जो 1952 में जो एक एक्सपेरिमेंट दिया और वो एक्सपेरिमेंट किसके टर्म में था, एक सल्फर 35 एक प्रोटीन कैप्सूल के टर्म में था और दूसरा फॉस्फोरस 32 डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए के टर्म में था। और आगे चल के जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो प्रोटीन जो कोट थी, जो प्रोटीन सेल में ये डिटेक्ट नहीं होता है, इसीलिए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। और अंत में ये कह दिया गया कि आखिरकार डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में रिप्रेजेंट सेल में डिटेक्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही कि आज रेडियो एक्टिव मटेरियल जो डिटेक्ट हुआ जिस सेल में वो उसमें डीएनए प्रेजेंट था
तो आज से डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में पढ़ा जाएगा। आगे भी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए अपन चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।